पुरुष ज्ञान। सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष दोनों भिन्न तत्व हैं। बुद्धि परिणामिनी और जानने का यंत्र है और पुरुष सदा असंग अपरिणामी है। दोनों की अन्यता के ज्ञान को योग दर्शन में विवेक ख्याति नाम दिया गया है। बुद्धि से पृथक आत्मा यानी पुरुष का अनुभव ही पुरुष का ज्ञान कहलाता है। उसे ही साक्षात्कार कहते हैं। जब तक दोनों का तादात्म्य अभ्यास बना रहता है तब तक वह तादात्म्य भोगों का कारण है, क्योंकि बहिर्मुखी वृत्तियों में अहंता और ममता बनी ही रहती है। अस्मिता का स्फुरन यद्यपि बुद्धि सत्व में होता है, परंतु उसका कारण पुरुष की चेतना शक्ति ही है। इस प्रकार बुद्धि में प्रत्यभासित अपनी सत्ता स्वरूप अहंता पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। वेदांत की परिभाषा में इसी साधन को अहम ग्रह उपासना कहते हैं। पुरुष ज्ञान के पश्चात आने वाली सिद्धियाँ। पुरुष ज्ञान से प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता नाम की सिद्धियाँ स्वतः आती हैं, जिनको समाधि के लिए विघ्न जानना चाहिए। प्रातिभ में सूक्ष्म छिपे हुए भूत भविष्य का ज्ञान, श्रवण से दूर श्रवण, वेदन से दिव्य स्पर्श, आदर्श से दिव्य दृष्टि, आस्वाद से दिव्य स्वाद और वार्ता से दिव्य गंध समझना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अध्याय 40 में इनका सुंदर वर्णन है और उनसे बचने के लिए शुक्ल कंबल ओढ़कर अपने ब्रह्म भाव से स्थित चिंतन करने का उपदेश है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का पृथक्करण। आत्मा का बुद्धि से तादात्म्य होने पर इंद्रियां और शरीर से भी तादात्म्य हो जाता है। शरीर भोगों को प्राप्त करने का साधन है, इसीलिए उसमें देह आसक्ति रहती है। ज्यों ज्यों भोग वासना, जो बंधन का मुख्य कारण है, शिथिल होने लगता है, त्यों त्यों ही देह बंधन भी शिथिल होने लगता है। पुरुष का बुद्धि से अन्य होने का अनुभव देह शक्ति रूपी वासना को शिथिल करता है। समाधि के अभ्यास द्वारा जब देह शक्ति शिथिल पड़ जाती है, तब नाड़ियों के मार्ग से चित्त की गति का अनुभव होने लगता है। तब योगी अपने संकल्प से किसी भी सामान्य या विशेष नाड़ी के मार्ग से चित्त को शरीर के बाहर खींच लेता है। जैसे रानी के उड़ने पर सब मधुमक्खियाँ उनकी अनुगामिनी होती हैं, उसी प्रकार योगी का मन और इंद्रियां भी चित्त का अनुसरण करते हैं और योगी अपने शरीर को त्याग कर अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे योगी के मन की वृत्तियां भी नए अनुभवों के आधार पर बदलने लगती हैं। शरीर से बाहर होने पर जो वृत्ति होती है उसे विदेहा वृत्ति कहते हैं। यदि वह वृत्ति शरीर की प्रतिष्ठा अथवा आधार को नहीं छोड़ती तो वह वृत्ति कल्पिता विदेहा कहलाती है, और जब शरीर की उपेक्षा छोड़कर बाहरी विषयों की ओर जाती है तब वह अकल्पिता महाविदेहा कहलाती है। अकल्पिता महाविदेहा वृत्ति के अनुभव से रजस्तम से उत्पन्न होने वाले कलेश कर्मों का क्षय हो जाता है। नाड़ियों में चित्त की गति प्राण शक्ति के आधार पर होती है। प्राण के प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान विभिन्न विशिष्ट क्रिया भेद के 5 अनुरूप 5 भेद हैं। श्वास को बाहर निकालना प्राण की क्रिया है, अंदर नीचे की ओर खींचना अपान की क्रिया है, और इन दोनों की क्रियाओं का संतुलन रखने वाला समान है। सारे शरीर में रस पहुंचाना यानी सर्कुलेशन व्यान का काम है, और उदान शरीर में उछलने कूदने आदि की क्रियाएं करता है। उदान पर जय होने पर योगी पृथ्वी से ऊंचा उठ सकता है और पानी, दलदल, कांटों इत्यादि पर चल सकता है। समान पर जय प्राप्त करने से शरीर में तेज ताप की वृद्धि कर सकता है। शरीर से बाहर निकलने पर योगी को यह ज्ञान होता है कि शरीर का आकाश से क्या संबंध है। उस संबंध पर संयम करने से वह आकाश में गमन करने का